बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम पपीते का जूस बना रहे हैं। इसके लिए ये मैंने 2 पपीते मैंने ले लिए हैं। कच्चा पपीता तो मुझे नहीं मिला, कहते हैं कि कच्चा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पका हुआ मुझे मिला है और ये भी बगैर बीज के है। कुछ कहते हैं बगैर बीज वाला अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बीज वाला अच्छा होता है। पर ये फार्मी पपीता होता है जो बगैर बीज के होता है। तो ये इस तरह से मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसको काट लेते हैं। ये इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वैसे ये खाना बड़ा मुश्किल है, तो जूस की शक्ल में ये इसको हम अपने अंदर उंडेल सकते हैं, यानी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इसको बच्चों को भी बच्चे भी शौक़ से पी लेते हैं ये जूस। तो इसका ये छिलका जो है ये भी, और कुछ पपीता जो है वो मैं खुश्क करके इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। इसका जो पाउडर है सबको ही पता है कि गोश्त गलाने के काम आता है। तो इसके अलावा इसकी फक्की भी बन सकती है, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं फक्की की शक्ल में। तो ये कुछ जो है ये देखें, बीज इसमें कोई नहीं है, ये सारे इसी तरह निकले हैं। तो इसके ये छिलके भी और कुछ जो पूरा पपीता है ये मैं पतला पतला काट के तो इसको मैं खुश्क करने के लिए रख लूँगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जूस ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह का लगा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, और जब आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करें कि आपको कैसी लगी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इस सूरत में आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी बर वक्त मिल जाया करेंगी। तो ये इस तरह से जो मैं काट रही हूँ ना, ये मैं खुश्क कर लूँगी धूप में फैला के, या अगर चूल्हे के नीचे अगर है जगह है तो उसमें वो एक ट्रे में डाल के हम रख लें तो बड़ी जल्दी चीज़ खुश्क हो जाती है। तो ये मैं अगली किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी इसका मैंने पाउडर किस तरह बनाया है। तो इसका पाउडर गोश्त गलाने के काम भी आता है और वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाकी का जो है ये इसका मैं बना लेती हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। चीनी मैंने 1 कप ले लिया, आप हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप चाहें आप डाल लें। तो 1 लीमू ले लिया है, और पुदीने की पत्तियाँ कुछ ये डालेंगे, और सब्ज़ इलायची 4-5 तकरीबन ये मैंने पीस के रख ली है, और जामे शीरी ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। मैं तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसके टेस्ट को थोड़ा छुपाने के लिए ये डाल रही हूँ। तो ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसको स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं ताकि इसका जो पल्प है वो अलहदा हो जाए, और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये अच्छे से इस तरह छान जाता है और बिल्कुल बाज़ारी जूस की तरह ये इंशाल्लाह बन के रेडी होगा। ये ले पल्प इसका देखें सारा अलहदा हो गया है और ये जूस अलहदा हो गया है। तो काला नमक थोड़ा सा ये भी डाल लेती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और ये जामे शीरी भी ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ना डालें। तो ये थोड़ी सी मैं ये भी डाल रही हूँ। ये देख लें कितना मज़े का ये जूस बना है। अब इसकी फ़ाइनल आप लोग माशाल्लाह ये देख लें कितना अच्छा जूस बन के रेडी हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर इसको घर पे ट्राई करें, बच्चे भी बहुत शौक़ से पीते हैं। ये जो पपीता है ये कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए जी। आगे किसी और अच्छी सी वीडियो तक फ़ी अमान अल्लाह।